आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई दरोगा के पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारा 20 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 19 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 20/12/2017 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए हम लोग यूपीएसआई के प्रीवियस सेट के सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का विकल्प है मायूसी, आशा, अवनति और संतोष। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट। उम्मीद का क्या होगा? मायूसी होगा। उम्मीद का विलोम क्या होगा? मायूसी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का विकल्प है स्थिर, विस्तृत, सीमा, विकास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। संक्षिप्त का विलोम क्या होता है? विस्तृत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा विस्तृत। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। जब कंधे पर खाली स्थान है का भार पड़ेगा तब खाली स्थान का भाव मालूम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प क्या भराएगा? हम क्रम वाइज से विकल्प को इसमें भर के देख लेते हैं। जब कंधे पर बीवी का भार पड़ेगा तब घर का भाव मालूम हो जाएगा। ये हम लोग का नहीं बैठ रहा है सही से। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, जब कंधे पर मजबूरी का भार पड़ेगा तब गली कूचों का भाव मालूम हो जाएगा। ये भी नहीं हो रहा है। जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का तीसरा विकल्प क्या होगा? सही होगा। क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही बैठ रहा है, इसलिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा भगवान। क्या हो जाएगा? भगवान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही वाक्य जो है विकल्प है अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का जो सही बैठ रहा है उसका हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं अब, काजल की रेखा सी कतार है, काजल की रेखा सी कतार है, खजूर की इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्या? उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का तुलना हो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोम शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का क्या हो जाएगा? स्मरण का विस्मरण। विस्मरण हम लोग का सही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का दिया गया है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट। प्रवासी जो है वो क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प क्या बन जाएगा? शुद्धिजन, शुद्धिगण, शुद्धिबिंद, शुद्धि वर्ग। शुद्धिजन जोड़ने पर क्या हो रहा है? हम लोग का शब्द बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुद्धिजन हो जाएगा, तो बहुवचन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्द में खाली स्थान उपसर्ग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का उपसर्ग देखना है। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है।
तो उपसर्ग इसमें कौन सा है हम लोग को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा हम लोग का सही हो जाएगा, सम। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 हम लोग का पैसेज दिया गया है जो आप लोग कर लेंगे। हम लोग सीधे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का लाइन दिया है, प्रभृत खाली स्थान का पर्याय है। प्रभृत खाली स्थान का पर्याय है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, बकुला का। किसका होता है? बकुला का प्रभृत जो होता है वो क्या होता है? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में अलंकार पहचानिए। तो काली घटा का घमंड घटा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही होगा, यम अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। विकल्प पहला है, चाकू से बच्चों को काटकर फल दे, मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, वह शायद से आज आएगा, गांधी जी ईश्वर को पक्के भक्त थे। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग जो सही होगा वो यही है, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये हम लोग का सही होगा। बाकी जो 3 दिया क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। औद्योगिक जो लिखा है वो सही है, बाकी जो 3 लिखे हैं वो क्या आ जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का पहला विकल्प क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, सुमित्रानंद पत्नी जी को। किसको दिया गया था? सुमित्रानंद पत्नी जी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 में का दिया गया है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, देवी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र, शास्त्र, इसमें शास्त्र लिखा है। क्वेश्चन नंबर ये गलत हो जाएगा 19 का दूसरा विकल्प, तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत। इसमें का क्वेश्चन नंबर 21 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, सिंगार। क्या हो जाएगा? सिंगार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, पंछी। कौन सा है? पंछी। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, अमृत और विष किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का पहला विकल्प हो जाएगा, अमृतलाल नागर की। किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, श्लेष अलंकार। क्या है इसमें? श्लेष अलंकार है। वो एक अर्थ का 2 अर्थ, एक शब्द का 2 अर्थ निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं, किसी का पाकर उसकी प्रति खालिस्तान का भाव प्रकट करना आवश्यक है यदि
है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का दूसरा विकल्प जो दिया है वही सही भराएगा। पहला हो जाएगा किसी का सहायता पाकर उसे प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा कुटुंब। क्या हो जाएगा? कुटुंब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का दिया गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा साक्षात। क्या हो जाएगा? साक्षात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का क्वेश्चन 29 हम लोग का दिया गया है इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। ए है रावण तो सिर्फ रावण है। बी है रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। सी दिया हम लोग का राजा धीराज लंकापति महाराज रावण को दासानंद भी कहते हैं। डी राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ BADC जो लगा है वो हमारा क्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा कठिनाई में पढ़ना। खराद पर चढ़ना का सही विकल्प क्या जाएगा? कठिनाई में पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निश्चित का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ आधी रात। क्या हो जाएगा? आधी रात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ झूठे वादे करना। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा कुछ समझ में न आया, कुछ समझ में न आना। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा ब्रज भाषा थी। कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का दिया गया है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं खाली स्थान है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही होगा नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं अब दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा आंगन। क्या हो जाएगा? अंगना का आंगन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा कमल के फूल जैसे पैर। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का विकल्प दिया गया है देशज विदेशज तत्सम तत्भव। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का सही आंसर जो दिया है वो हो जाएगा हम लोग का खिचड़ी देशज शब्द है। जो खिचड़ी है वो अपने देश में उत्पन्न हुआ शब्द है इसलिए उसको हम देशज शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं अब निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। विकल्प नंबर 1 है मैंने उस कागज़ में हस्ताक्षर कर दिया। विकल्प नंबर 2 है उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। विकल्प नंबर 3 है उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। विकल्प नंबर 4 है मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज़ पर। तो क्वेश्चन नंबर
40 का हम लोग का जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का दूसरा विकल्प जो दिया है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।